और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हिमांशु, सॉरी मैं आपको रोकना पड़ेगा। नीतीश पर सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान, अब प्रतिक्रियाएं आना भी शुरू हो चुका है। 3 महीने में बीजेपी उनका हरण क्यों कर रही है? 3 महीने के भीतर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए 3 महीने भी नहीं हुए हैं। नवंबर महीने में नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 20 नवंबर को, तारीख भी मैं आपको बताऊं, 20 नवंबर को शपथ ली थी। 3 महीने के भीतर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को हटाकर मुख्यमंत्री बना रही है। सुजीत झा, पप्पू यादव कह रहे हैं विपक्षी पार्टियां तैयार है, आरजेडी कह रही है कि हम तो पहले से कह रहे थे कि नीतीश को नहीं बनाएंगे। देखिए, ये तो विपक्षी पार्टियों का अपना विचार है, लेकिन विपक्षी पार्टी ही हमला करती रही है। खासतौर पर तेजस्वी यादव कई बार नीतीश कुमार को अचेत मुख्यमंत्री बोल चुके हैं कि उनको कुछ समझ में नहीं आता है, मतलब तमाम तरह के इस तरह के आरोप लगे हैं। तो ये विपक्षी दल इस बात को लेकर कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य खराब है, सरकार ठीक से चल नहीं रही है, ये बात लगातार होता रहा है। लेकिन अब चूंकि ये व्यवस्था आ रही है, नई व्यवस्था आ रही है, तो जाहिर तौर पर विपक्षी दल इसका भी विरोध करेंगे। और ये तो कहा ही जा रहा था कि बीजेपी लगातार बिहार में अपना मुख्यमंत्री देखना चाहती थी। ये आज से नहीं, पिछले दशक से ये बात चली आ रही है। अब 2015 में जो चुनाव इसलिए हिमांशु जरा जल्दी से आपसे एक प्रतिक्रिया चाहिए, क्योंकि एक मुद्दा रह गया। पप्पू यादव का बयान फिलहाल आया था, इसके लिए एक मुद्दा रह गया था कि इतना आसान नहीं है, बीजेपी को भी नेता ठीक से चुनना होगा। 2 उप मुख्यमंत्री है उनके पास में, लेकिन नित्यानंद राय की बात भी की जा रही है। और क्या जो सोशल इंजीनियरिंग की बात बिहार में चल रही थी, उसको रिवर्स सोशल इंजीनियरिंग होगा क्या बिहार के भीतर? देखिए, बिल्कुल उस पर कहीं इस पे कोई दो राय नहीं है साहिल, कि सबसे बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी को अपना मुख्यमंत्री का जो भी होगा वो बहुत समीकरणों को देखते हुए, जातिगत समीकरणों को, क्षेत्रीय समीकरणों को देखते हुए, वहां के राजनीतिक जो समीकरण हैं उनको देखते हुए ही चुनना है। क्योंकि एक चीज आप समझिए, नीतीश कुमार जो है वो कुर्मी जाति से हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी जो कुशवाहा समाज से हैं उनको लाया, तो ये दोनों जातियां लव कोरी है, लव कुश माना जाता है। तो वहां भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि एक ऐसे व्यक्ति को लाया जाए जहां सबको वो साध के चले, सभी जो जातीय समीकरण है, जो सोशल इंजीनियरिंग है, उसको साधना होगा। और भारतीय जनता पार्टी का यानी अभी इस बात की पुष्टि नहीं है कि जरूरी नहीं है, कुल मिलाकर हिमांशु जो कह रहे हैं इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि सम्राट चौधरी या विजय कुमार सिन्हा उन्हीं में से कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई नया चेहरा भी आ सकता है। नित्यानंद राय की भी बात की जा रही है और तमाम बाकी चेहरा भी है। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, क्या नीतीश कुमार इस बात को मानेंगे? क्योंकि जब भी उनके मुख्यमंत्री पद पर आंच आने की बात चल रही थी, उन्होंने पाला बदल लिया था, लेकिन इस बार कोई मौका नहीं है उनके सामने। मानना पड़ेगा, राज्यसभा जाना पड़ेगा, बेटे के हाथ में डिप्टी सीएम बनाकर कमान सौंपनी पड़ेगी। सिंपल रास्ता उनके सामने। आपने जो वाक्य विन्यास चुना है, जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ये थोड़ा ठीक नहीं है। नीतीश कुमार जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। ये बिल्कुल बात सत्य है कि वो जो निर्णय करेंगे वही होगा। वही बात आपके सभी तमाम वरिष्ठ रिपोर्टर्स और ने कहा है कि कल ऐसा होना है। तो उन्होंने ये भी कहा कि हम कंफर्म कुछ नहीं कह सकते, नीतीश कुमार अपने निर्णयों से चौंकाते भी हैं। देखिए, ये बात सत्य है कि नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता ने 5वीं बार मैंडेट दिया, ये बात सबको पता है। अब है कि अगर नीतीश कुमार चाहेंगे कि सत्ता का परिवर्तन कैसे होता है, या वो सत्ता से विमुख होना चाहते हैं, या वो राज्यसभा जाना चाहते हैं, या वो बने रहना चाहते हैं, ये तमाम निर्णय नीतीश कुमार जी को लेना है पार्टी के पटल पर। और जो मीडिया की अपनी खबरें हैं उससे अंतर है, तो उस अंतर को समझिए और सही वक्त पर इंतजार करना चाहिए मीडिया को किसी भी कंफर्म न्यूज का। ये बात सही है कि मीडिया आसार देखती है, खबरों के बादल देखती है, उससे कुछ बारिश की बूंदें निकालती हैं, ये वो मीडिया का कर्तव्य है, वो अपना काम करे। लेकिन नीतीश कुमार जी की जो अभी स्थिति परिस्थिति है वो मजबूत है, उनको निर्णय लेने की अपनी सारे रास्ते उनके खुले हुए हैं, और बिहार की जनता के प्रति उनका एक कर्तव्य रहा है। उस कर्तव्य परायणता में वो जो भी निर्णय करेंगे पार्टी को भी स्वीकार होगा और बिहार की जनता को भी स्वीकार होगा। लेकिन मेरी नजर में भी ऐसा बात तो आप ठीक कह रहे हैं कि आज की स्थिति में को बल मिल जाए। जी नहीं, आपकी बात, एक बात तो ठीक है कि आज की स्थिति में कंफर्म तौर पर कोई ये बात कहने की कोशिश नहीं कर रहा है कि यही होगा, नीतीश कुमार जाएंगे। लेकिन जो अटकलें साफ यहां पर नजर आ रही है
कि अचानक नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की तैयारी क्यों की जा रही है, और ये अपने मन से नीतीश कुमार फैसला लेंगे, अपने मन से जनता दल यूनाइटेड के हाथ से मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ने के लिए क्या नीतीश कुमार तैयार होंगे? ये सारे सवाल तो उसी के बाद से उठते हैं ना। तो इसीलिए क्या हम ये कह सकते हैं सत्य प्रकाश जी कि नीतीश कुमार इसके लिए तैयार होंगे, या नीतीश कुमार को कहा जाएगा कि अब कोई चारा नहीं है? इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा। नहीं, ये नीतीश कुमार जी को कोई नहीं कह सकता, ना पार्टी के अंदर ना पार्टी के बाहर से कोई ये बात कह सकता है कि कोई चारा नहीं है। पहला बात। दूसरा है कि आप कह रहे हैं कि तैयारियों का आपके पास कोई खबर है कि तैयारी की जा रही है। देखिए, किसी ने फॉर्म कलेक्ट किया होगा, वहां से आपके पास कोई खबर आई होगी। वो फॉर्म किसके लिए है? क्या नीतीश कुमार जी के दस्तखत के साथ कोई फॉर्म आपको नजर आया क्या? पहला पॉइंट। दूसरा, किसी भी पार्टी के किसी ऐसे वर्कर को किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो वर्षों से जुड़ा रहा हो, इस तरह की खबरों को तस्दीक करना उसके वश से बाहर की बात है। आपके खबरों का बाजार है, आप वो करिए। लेकिन मैं नीतीश कुमार जी के निर्णय के बारे में ये बता दूं कि वो किसी और के द्वारा कहे गए निर्णयों को लेकर के नहीं चलते, वो स्वयं निर्णय करते हैं। वो जो निर्णय करेंगे, मतलब कुल मिलाकर सत्य प्रकाश मिश्रा कह रहे हैं कि ये मतलब आप करना पड़ेगा, नहीं सत्य प्रकाश जी, ये शब्द आप साफ शब्दों में इस बात स्वयं निर्णय साफ शब्दों में इस बात को डिनाई कर सकते, मशवरा वो बहुतों से करते हैं, लेकिन निर्णय वो खुद करते हैं। नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन क्या अब इस संभावना को ही आप झुटला रहे हैं पूरी तरीके से कि ऐसा हो ही नहीं सकता? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़कर राज्यसभा में जाएंगे और अपनी कुर्सी बीजेपी के हाथ में थमा देंगे? क्या यह हो ही नहीं सकता? क्या आप ये कह सकते हैं? तो हम ये खबर ही बंद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि भाई कभी मैं इतना कह सकता हूं कि नीतीश कुमार जी के राजनीतिक जीवन के पूरे अध्याय को पढ़ने पर मैं इतना ही कह सकता हूं कि वो जो भी फैसला करते हैं वो बिहार के हित में होता है और पार्टी हित में होता है। यही बात है, ज्यादा मैं कुछ इसमें यही बात है। इज्जा यादव, देखिए आरजेडी की प्रवक्ता कह रही है कि पहले से हम यही कह रहे थे और आखिरकार यही हो रहा है 3 महीने के बाद। हालांकि अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन अक्टूबर की बाजार में तो कम से कम हो रहा है। और सत्य प्रकाश जी अभी साफ शब्दों में यह नहीं कहने को तैयार है कि नहीं होगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से नहीं जाएंगे, राज्यसभा नहीं छोड़ेंगे। यह बात दावे के साथ नहीं हो रही है, इसके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं लगता है कि हो सकता है। अजय यादव, देखिए आरजेडी 2025 के चुनाव के पहले से ही कह रही है कि बीजेपी वाले नहीं चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। और कभी ये लोग ऐलान भी नहीं कर रहे थे कि नीतीश कुमार जी के चेहरे पे हम लोग चुनाव लड़ने वाले हैं। वो तो चुनाव जब बहुत नजदीक आ गया तो कुछ ये लोग साफ हुए। नहीं तो आरजेडी तो शुरू से जानती है और शुरू से कहती है, इसलिए हमें आश्चर्य बिल्कुल भी नहीं हुआ। अभी जो भी प्रकरण हो रहा है, नीतीश कुमार जी को राज्यसभा भेजना है, आरजेडी को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि हमें मालूम था कि बीजेपी खुद चाहती है कि वो मुख्यमंत्री का जो पद है वो बीजेपी को मिले और नीतीश कुमार जी को बिहार से अलग कर दिया जाए, नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए। तो ये कोई नई बात नहीं है और ऐसा तो होना ही था जैसे हम लोग कह रहे हैं। और अगर आप नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य को भी देखें तो वो भी अस्वस्थ रहते हैं, रह के उनके मुख से कुछ ऐसी बातें स्लिप हो जाती है जिसके वजह से बिहार की जनता को शर्मसार भी होना पड़ रहा है। तो बीजेपी अब अपना नीतीश कुमार जी को दिल्ली भेज देगी, राज्यसभा बना देगी और बिहार में जो खाली होगा जगह वो बीजेपी मुख्यमंत्री पद को ले लेगी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम लोग पहले से कह रहे थे कि ये होना है और यही हो रहा है।